आप सभी को जय मसीह की। आज का पवित्र वचन है प्रकाशिक वाक्य 19 के 11 में सफ़ेद घोड़े का स्वर। तो आइए हम इसके बारे में जाने परमेश्वर के पवित्र वचन को। तो जितने भाई बहन वचन को सुन रहे विश्वास कर रहे हैं, परमेश्वर सभी को आशीष दे। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर सुनना। हालेलुया। तो आज इसी में हम ऐसे कई वचन बताएंगे जो हर किसी को जानना चाहिए। तो आप लोग ऐसे ही वीडियो में बने रहिए। आज हम इसी वीडियो में बताएंगे शैतान का विनाश, इसके बारे में भी वचन हम बताएंगे। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। तो पूरा वीडियो को जरूर सुनना। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक सफ़ेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य है और सत्य कहलाता है, और वह धर्मी के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाल है और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। स्वर्ग की सेना सफ़ेद घोड़े पर सवार और सफ़ेद और युद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। जात जात को मनाने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है और वह लोग का राजदंड लिया हुआ, हालेलुया, लोहे का राजदंड लिया हुआ उन पर जय करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप को जलजलाहट की मंदिर के कुंड में दिखा रौंदेगा। जिस उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा। उसने बड़े शब्द से पुकारकर आकाश के बीच में से उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा, आओ परमेश्वर के बड़े भोज के लिए इकट्ठा हो जाओ, जिससे तुम राजाओं का मांस और सरदारों का मांस और शक्तिमान पुरुष का मांस और घोड़ों का और उनके सवारों का मांस और क्या वस्त्र, क्या दास, क्या छोटे, क्या बड़े, सब लोगों का मांस खाओ। हालेलुया। फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठा देखा। वह पशु और उसके साथ वह झुंड भविष्यवक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसा चिन्ह दिखाया था जिनके द्वारा उसने उनका भरमाया, जिन पर उस पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। यह दोनों जीत जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। हालेलुया। शेष लोगों उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी मार डाले गए और सब पक्षी उनके मांस से तृप्त हो गए। हालेलुया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को इसके बारे में वचन समझ आया होगा। तो आगे एक और वचन हम बताते हैं प्रकाशिक वाक्य 20 में 1000 वर्ष का राजा। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने व साफ को, जो इबलीस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथवा कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मुहरा लगा दिया कि वह
1000 वर्ष के पूरे होने तक जात जात के लोग हालेलुया को फिर ना भरमाए। इसके बाद आवश्यक है कि वह थोड़े देर के लिए फिर खोला जाए। फिर मैंने सिंहासन देखा और उन पर लोग बड़े बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे और जिन्होंने ना उस पशु की और ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। जब तक यह 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। यह तो पहला पुनरुत्थान है। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। हालेलुया आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। आगे परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है शैतान का विनाश। इसके बारे में जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होगी अर्थात गोग और मागोग को, जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर होगी, भरमाकर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेंगे। वे सारी पृथ्वी पर फैलकर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगी और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की इस झील में जिसमें वह पशु और झूठ भविष्यवक्ताएं भी होंगे डाल दिए जाएंगे और वे रात दिन युग युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। हालेलुया। शैतान भी और भविष्यवक्ताओं जो झूठी बातों किए हैं डाल दिए जाएंगे आग के कुंड में और युग युग पीड़ा में पड़ते रहेंगे। यस आमीन। हालेलुया। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग को वचन समझ आया होगा। पिता परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। ये वचन है बड़ा श्वेत सिंहासन और अंतिम न्याय के बारे में यहाँ वचन लिखा गया है जो मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ। तो ध्यान से वचन को सुनना। प्रभु जी आप सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। फिर मैंने एक बड़ा स्वर सिंहासन और उसको जो उस पर बैठे हुए थे देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गई और उनके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुए को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक, और जिस उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वे वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुए न्याय किए गए। समुद्र ने उन मरे हुए को जो सामने थे दे दिया और मृत और अधोलोक ने उन मरे हुए को जो अनमें थे दे दिया और उन में से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत और अधोलोक आग की झील में हालेलुया डाल गए। यह आग की झील दूसरी मृत है और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाले गए। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। तो आप सब एक दूसरे से प्रेम करिए, एक दूसरे को क्षमा करिए, परमेश्वर की स्तुति महिमा करिए। प्रभु आप सभी को संग है और आप सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। पाप बुराई से बचा के रखे, अपने वचन के हिसाब से चलाए। हम सबको पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। आमीन। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।